फील कर रही हूँ जब जाते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ा था। अच्छा, आप उनके साथ थी जब वो? जी, मैं साथ ही थी हॉस्पिटल में, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। तो बस वो उनकी आंखों में वो जो था, जिंदगी खत्म हो रही थी उस वक्त उनको देख के। यहाँ पर उनके वो लगा हुआ था क्योंकि लास्ट डेज में उनके किडनीज और लिवर और हार्ट अटैक, तो वो जो सैचुरेशन उनकी गिर रही थी, लग रहा था मैं गिर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, लेकिन एहसास नहीं था कि मैं इतनी जल्दी चली जाएगी। पता नहीं माँ क्यों चली जाती। अगर अल्लाह माँ देता ना तो उसको इतनी जिंदगी दे के वो हमेशा साथ रहे। और हमारी तो होती माएँ हैं शाजी, शोबिस की खातून की जिंदगी बहुत खतरनाक और बहुत डिफिकल्ट होती है, और उनकी माएँ सब कुछ होती है। और ये जो आपकी अपने शोबे में कामयाबी थी, ये देखी उन्होंने? बिल्कुल देखी, और वो मुझे अक्सर मना करती थी, ए ना छाला मारिया कर, गोडे रह जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं इतना मतलब कि गुम होकर परफॉर्म करती थी कि बाहर आके कभी कोनियाँ छिली हुई, कभी घुटनों से खून, कभी पाँव से खून। ये कहती थी ना कर, बाद में तंग होगी तो। आंखें नहीं बता था। बस ये दुख रह गया कि मैं उनको उम्रा या हज पे साथ नहीं लेके जा सकी, क्योंकि फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम उम्रा किया तो अपनी वालिदा के नाम का किया। अल्लाह का घर देखते ही मैंने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की, अपने माँ बाप के लिए। लेकिन मेरी वालिदा ने मेरे साथ बहुत जान मारी है, बहुत जान मारी है। कब इंतकाल हुआ आपकी वालिदा का? उनका हुआ 2014 में। 2014 में जी। और 13 में मेरी बड़ी सिस्टर फौत हुई थी, वो भी बस बड़ी तकलीफ काट के गई। वेरी सैड। बस उनके पीछे ही वो भी चली गई। वो बेसिकली पैरालाइज्ड हो गई थी, 17 साल वो बेड पे रही। तो मैंने बड़ा ये तकलीफ़ों वाले जो चीज़ें हैं ना बहुत करीब से देखी हैं, बीमारी बहुत करीब से देखी है। मेरे ज़्यादा खुश रहने की वजह भी यही होती है कि मैं वो चीज़ें भूलना चाहती हूँ, कि मुझे वो चीज़ें याद ही ना आएँ, क्योंकि उसको देख देख के हमें ज़िंदगी की अहमियत का एहसास होता था। जब आप चल नहीं सकते, कप नहीं उठा सकते, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, तो ये मोहताजी की ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक होती है। आज भी वो उसके फ़िक्र कानों में गूंजते हैं। मैं जा रही थी उधर, मेरा ख्याल है इंग्लैंड जा रही थी, तो मैंने उसको कहा बीना मैं जा रही हूँ, इंग्लैंड जा रही हूँ, तो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? तो आगे से रोके कहती किट्टी मेरे लिए लत्ता ले आई, मैं चलना चाहती। तो उस वक़्त अब इतनी बेबस इंसान लगता है कि दुनिया की दौलत आपके पास है और आप जा रहे हैं और आप अपने घर वालों से पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो वो आगे कहती है किट्टी बस मेरे लिए लत्ता ले आई, मैं चलना चाहती हूँ। तो ये दिल में ना फिर वो चीज़ें देख के ना अपनी चीज़ों को इंसान ये कहता है कि यार जो अल्लाह ने किया हमारे लिए अच्छा किया, एटलीस्ट कम से कम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सेहत तो है ना। कौन सी ऐसी चीज़ ज़िंदगी की, ऐसा रिश्ता, ऐसा वाक़या जो मेघा चाहती हूँ कि मैं डिलीट कर सकूँ, काश ये मेरी लाइफ से ये डिलीट हो जाए, निकल जाए? अब वो क्या कहें कि अगर रिश्तों के नाम ले तो वो फिर कहते हैं ना कि जाना तो फिर उठे ही है, तो बस ये रहने दें, ये डिलीट कर दें क्वेश्चन।
असल में पता क्या है, आप के वास्ते जो पढ़ते हैं ना वो मुख्तलिफ लोगों से पढ़ते हैं, उसमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। सम टाइम वो कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छा मिल गया तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वरना ज़िंदगी का सबक मिल जाएगा। और वो जो सबक होता है ना वो फिर ऐसा होता है जो इंसान भूल नहीं पाता, ये लाइफ का वो सबक होता है। आप देखें हमने कितनी जमातें पढ़ी, शायद मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि मैंने मैट्रिक में क्या पढ़ा और मैंने FA BA में क्या पढ़ा, लेकिन जो ज़िंदगी के सबक है ना वो आज भी याद हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए, और हमेशा जो मेरी वालदा कहती थी कि अल्लाह किसी नेक दे मत्थे लावे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तल्ख याद, को बात जो किसी ने कर दी हो और आपके हाफजे में रह गई हो, आपको आज तक याद हो या चुपती हो? जी बिल्कुल, स्टार्ट में तो हमें यहाँ तक सुनने को मिला था, है एदा मुँह वेखो, एदा मुँह हिरवन वाला है वे, हैं ले एवं हिरवन बनी फिर दी है, ये भी सुना। उसने वो कहा था ना वो आज भी मेरे सामने आता है, तो मुझे उसका सलाम बाद में सुनाई देता है, पहले उसका कहा हुआ वो लफ्ज मेरे कान में दोबारा से टन टन बजना शुरू हो जाता है। क्या कहा था? अरे तो जोर सतारा है, क्योंकि वो उनके नजदीक वो एक जोहर का टाइम होता है ना, उसके बाद जवाल का टाइम आता है। जोहर और असर के दरमियान जो टाइम आता है उसको हम जवाल का है ना, वो जवाल गुरूब कहते हैं। का। हाँ जी, तो कहते हैं डाउनफॉल का। डाउनफॉल। वो जो लफ्ज थे ना आज भी मुझे वो याद है, जोर सतारा, जोर सतारा, नहीं 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 नहीं, वो जो ऐसे वाला था ना इशारा, वो और ये लफ्ज, वो आज भी वो शख्स मेरे सामने आता है तो वो उसके सलाम के पहले मुझे ये अल्फाज गूंजते हैं। और फिर एक थे शख्स, उनको जब बताया कि जी ये हमारी नई आर्टिस्ट आई हैं, इनका ये नाम है, तो उन्होंने जोरदार कहकर लगाया हा 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 हा, यानी कि इस तरीके से तमस्खुर उड़ाना। और ये जैसे बहुत सारे तजुर्बात होते हैं, जिन दो का आपने जिक्र किया, कभी इन्होंने माफी मांगी बाद में अपने रवैये पे, शायद उनको तो याद भी ना होगा ना। आपने कभी उनसे बात की? कभी एक तो दुनिया से चले गए बात करने से पहले और दूसरे जाने वाले मगर आपने उनसे कभी कहा? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी रियलाइज नहीं कराया कि आपके इस इशारे से मुझे कभी भी तकलीफ हुई थी? कभी भी नहीं। हाँ, मगर एक बार ऐसा हुआ कि हंसी भी आती है मुझे लोगों की ज़हनियत पे। हम लोग पूरा महीना ना एक फिल्म की शूट पर बैंकॉक चले गए, बड़ा अच्छा शूट हुआ जी, क्या बात है जी, मेरे सॉन्ग्स भी हो गए सारे, बड़ा अच्छा मेरा रोल, नो डाउट। लेकिन जब वापस आए पता नहीं क्या हुआ, क्या वो उन्होंने घोल के पिलाया उस बंदे को कि मैंने जिस दिन हमारा वो फोटो शूट, वो रूनुमाई होती थी ना, आपको पता है रॉयल पार्क में फोटो शूट्स लगते थे और तस्वीरें में भी सब लगी होती हाँ जी, थी तो देखना कि हाय ये, और उस वक्त एक जुनून होता था ना कि यार ऐसी फिल्म की थी है। और फिर हम बाहर कर कर आए हैं फिल्म, मैं गई बड़ी खुशी खुशी चाहिए कि मैं देखूं कि मेरी फिल्में, अब मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरी पिक्चर नजर नहीं आ रही। पूरा महीना शूट और काम करने के बाद मैं देख रही हूँ मेरी फिल्म, मेरी पिक्चर। लेकिन मैंने बड़ा गौर किया, मैंने कहा यार ये ड्रेस मेरा है, ये धड़ किसका है मैं हैरान परेशान, मैं उधर देखूं, उधर भी धड़ मेरा, सर किसी और का, उधर देखूं चेहरा किसी और का, फिर धड़ मेरा, चेहरा किसी और का। मैं हैरान परेशान, मैं कहा ये हुआ क्या है मेरे साथ। बाद में पता लगा जी वो जो प्रोड्यूसर साहब थे और जो हीरोइन थी वो उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उनकी फरमाइश पर जो आपके सीन थे वो सारे उन पर कन्वर्ट करके तो ये सारा हमने फोटो सेट ही सारा चेंज करा दी। तो करियर के शुरू के दिन थे आपके? नहीं, नहीं, काम कर रही थी मैं। बहुत तकलीफ हुई होगी आपको? ऐसी तकलीफ यहाँ तक भी हुआ है कि हम एक फिल्म थी, उसमें बड़ा अच्छा मेरा रोल था और पूरी फिल्म हम लोगों ने की, लेकिन फिर वही हरकत हुई, जब सिनेमा में गए पूरा मेरा रोल सेंसरशिप की नज़र हो गया या कटिंग हो गई, जो भी वट एवर जिसने किया, सिर्फ एक गाना बच गया फिल्म में। और वो गाना आज भी वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे थिएटर में वो हो रहा होता है, और इस कदर वो हिट गाना हुआ कि वो उस फिल्म की शनाख्त वो गाना। कौन सा गाना था? हुस्न तेरी कमजोरी, अच्छा। नोट मेरी कमजोरी, प्यार की फेंक के डोरी, मेरा सब कुछ कर ले चोरी, तबीयत कर दी। ये बड़ा हिट एक आइटम सॉन्ग है, लेकिन मकसद फिर वही कि जब आपको हकदार को हक ना मिले और वो काम, मतलब आप क्या सोच के अगले बंदे की दिल आज़ारी कर रहे हैं कि अल्लाह के घर जाके जवाब नहीं देना कि आप एक स्पेसिफिक अपनी कुछ चीज़ों के लिए आप किसी का करियर ख़राब कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ हुआ है, हक तलफियाँ हुई हैं, हक खाए गए हैं, ऐसे ही जो हैं वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। और लास्ट टाइम जब मैं सिनेमा हॉल से बाहर निकली थी, ये मैं आपको लिटरली इसका एंडिंग बता रही हूँ,
तो मैंने हाथ उठा के ऐसे एक अल्लाह के हजूर देखा था, अच्छा अल्लाह अब ये तेरे हवाले, अब तू जान और ये जान, मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिल्म नहीं की, फिर मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन थिएटर की तरफ किया। टेलीविजन और थिएटर। मेघा के नज़दीक ज़िंदगी क्या है? फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पेन्स, फुल ऑफ रिग्रेट्स, यही है। क्योंकि माजी, हाल, मुस्तकबिल ये कभी सेम नहीं हो सकता। तो जो इंसान को नहीं मिलता, इंसान उसके लिए सोचता है, उसके लिए रोता है, और जो मिल जाता है उसकी नाकदरी करता है। तो मेरा ख्याल है यही है इंसान। आपको लगता है कभी आपने भी किसी रिश्ते की, किसी चीज़ की, जो कुछ मिला उसमें से किसी की नाकदरी की? हाँ, आपसे भी हुई? बिल्कुल हुई। वो इसलिए कि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि अब मैं ही सारी ठीक हूँ या अगले रिश्ते ठीक हैं। हर इंसान से भूल चूक, ऊंच और नीच जब हो आपको जाती एहसास है। हुआ तो आपने हाँ। इसका एतराफ़ किया? अपने अंदर किया, वैसे नहीं किया, वैसे नहीं। वैसे नहीं किया।